स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मनी हाइस्ट सीजन 5 के एपिसोड 5 को, जो कि वॉल्यूम 1 का लास्ट एपिसोड होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और यदि आपने अभी तक इसके किसी भी सीजन या एपिसोड को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन आई बटन या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए आप देख सकते हैं। तो बिना और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं इसके मेन स्टोरी लाइन की तरफ। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक चोरी के दौरान टोक्यो का बॉयफ्रेंड रेने उसकी आंखों के सामने ही एक गार्ड के हाथों मारा जाता है। ये देखकर टोक्यो भी गुस्से में आकर उस गार्ड को मार देती है, लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है। इसलिए टोक्यो न चाहते हुए भी रेने की बॉडी को छोड़कर वहां से भाग जाती है। फिर ये अपनी जान बचाने के लिए बहुत दिनों तक यहाँ वहाँ छुपते रहती है। टोक्यो अपनी बॉयफ्रेंड की मौत को लेकर काफी ज्यादा अफसोस कर रही थी और उसकी मौत के लिए वो अपने आप को ही जिम्मेवार मान रही थी, क्योंकि रेने हमेशा से ही बैंक में चोरी करना बहुत रिस्की मानता था और उसने ये चोरी टोक्यो के कहने पर ही किया था और इसी वजह से आज उसकी मौत हो चुकी थी। इस चोरी की खबर देखकर बर्लिन प्रोफेसर से कहता है कि हमें इस लड़की को अपने टीम में लेना चाहिए। भले ही एक कातिल है पर इसके अंदर काफी टैलेंट है, क्योंकि इसके पीछे इतनी सारी पुलिस लगे होने के बावजूद भी ये उन्हें चकमा देकर भाग निकली और हमें इस हाइस्ट के लिए ऐसे लोगों की ही जरूरत है। ये बात सुनकर प्रोफेसर टोक्यो को हाइस्ट में शामिल करने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि म्यूजियम के सिक्योरिटी लॉक के कारण प्रोफेसर की टीम दो भागों में बट गई थी। एक तरफ सेगास्टा की टीम के साथ टोक्यो, डेनवर और मनीला किचन में छुपे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ बाकी की टीम उस दरवाजे को तोड़ने में लगी हुई थी ताकि वो किचन में फंसे अपने साथियों की मदद कर सके। इधर सेगास्टा के गैंग वाले किचन के दरवाजे को गोलियों से तोड़ देते हैं ताकि उन रॉबर्ट्स को आसानी से मार सके। फिर आर्मी से बचने के लिए डेनवर और मनीला किचन के दरवाजे की जगह एक बड़े से मेटल के टुकड़े को लगा देते हैं और फिर ये लोग दरवाजे की होल की मदद से सेगास्टा की टीम पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और जैसे ही उन्हें कोई एंगल मिलता वो उसे शूट करने में बिल्कुल देरी नहीं करते। ये देखकर सेगास्टा अपने टीम से कहता है कि इनका एंगल और निशाना काफी अच्छा है, इसलिए हमें दूसरी तरफ दीवार में छेद करके रास्ता बनाना होगा। जिस पर गांधिया कहता है कि इसमें तो काफी समय लगने वाला है और यदि तब तक इनकी बाकी टीम म्यूजियम के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाती है तब तो समझो हमारा खेल ही खत्म हो जाएगा। दरअसल गांधिया चाहता था कि उस मेटल के दरवाजे के होल के जरिए उन पर बॉम्ब फेंककर उनका खेल ही खत्म कर दे, पर सेगास्टा उसे समझाता है कि ये काम बहुत ही रिस्की है और ऐसा करने में तुम एक पल में ही मारे जाओगे। उसी दौरान प्रोफेसर टोक्यो के पास कॉल करके वहाँ के हालात के बारे में पूछते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि गांधिया सेगास्टा के ऑर्डर के खिलाफ जा रहा है, जिस पर प्रोफेसर टोक्यो से कहते हैं कि इस वक्त गांधिया अपनी पूरी टीम की कमजोर कड़ी है, इसलिए तुम्हें उसका फायदा उठाना चाहिए। गांधिया की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी फैमिली, इसलिए टोक्यो उसके फैमिली के जरिए उसे गुस्सा दिलाना शुरू कर देती है। गुस्से में आकर गांधिया सेगास्टा के मना करने के बावजूद भी किचन के अंदर एक बॉम्ब फेंक देता है, लेकिन टोक्यो बड़ी ही फुर्ती दिखाकर उस बॉम्ब को पकड़ के वापिस उन्हीं की तरफ फेंक देती है और उस बॉम्ब के धमाके में उनका एक टीम मेंबर मारा जाता है। ये देखकर सेगास्टा के टीम में से एक आर्मी लेडी गांधिया को बोलती है कि तुम्हारी वजह से ही हमारा एक साथी मारा गया, जिस पर गांधिया कहता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। पर वो लेडी फिर गुस्से में आकर गांधिया को 2-4 घूंसे लगा देती है और सेगास्टा उनकी लड़ाई को छुड़ाकर गांधिया को आखिरी वार्निंग देकर उसे छोड़ देता है। इधर किचन के अंदर मनीला डेनवर को साथ देखकर उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने की कोशिश करती है और डेनवर उसे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो अब मोनिका से प्यार करता है। दूसरे सीन की शुरुआत एक और फ्लैशबैक सीन से होता है, जहां हम ये देखते हैं कि टोक्यो प्रोफेसर की बात मानकर उनके साथ आती है, पर उसे अभी भी प्रोफेसर पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था, इसलिए वो उनके ऊपर बंदूक तानकर उनसे सारी बातें पूछती है, जिस पर प्रोफेसर उसे हाइस्ट के बारे में सारी बातें बताना शुरू कर देते हैं। वो उसे बताते हैं कि इस हाइस्ट को प्लान करने में मैंने 20 साल लगाए हैं, जिसके लिए मुझे एक टीम की जरूरत है और तुम इस टीम की पहली मेंबर हो। प्रोफेसर की ये सारी बातें सुनकर टोक्यो सोचती है कि यहाँ से वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकती है, इसलिए वो उनकी बातों को मान लेती है। इसके बाद टोक्यो की मुलाकात इस हाइस्ट के दूसरे मेंबर रियो से होती है और फिर इनके बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि मेटल के दरवाजे के उस तरफ रियो म्यूजियम के सिक्योरिटी लॉक को हैक करने में लगा होता है, पर इसमें उसे काफी समय लगने वाला था, इसलिए बोगोटा के साथ कुछ लोग मिलकर उस मेटल के दरवाजे को गैस कटर से काटना शुरू कर देते हैं। और इनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इतने मोटे मेटल के दरवाजे को काटने के लिए इनके पास ज्यादा गैस नहीं बचा था। जब सभी लोग उस दरवाजे को काटने में लगे थे तब रियो एक बड़ा सा ड्रिल मशीन लेकर किचन के नीचे होल बनाने में लगा था
इधर प्रोफेसर से बातें करने के दौरान पलेर्मो उन्हें यहाँ के हालत के बारे में बताता है, पर तभी उन्हें प्रोफेसर की साइड से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर प्रोफेसर सभी को खुशखबरी देते हुए कहते हैं कि एलिसिया ने एक लड़की को जन्म दिया है। फिर सभी लोग सारे टेंशन को छोड़ एलिसिया के बच्चे के लिए नाम सोचने में लग जाते हैं। फिर एलिसिया को सोचकर फाइनली अपने बच्चे का नाम रखती है और वो नाम होता है विक्टोरिया। फिर विक्टोरिया को मार्सिला के हाथों में देकर एलिसिया टॉयलेट में चली जाती है। उस समय उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी और कुछ सोचकर एलिसिया एक नुकीली सी चीज को अपने कपड़े में छुपा लेती है। ये देखकर दोस्तों मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि प्रोफेसर ने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, पर ये तो आस्तीन की सांप निकली। मतलब आखिर ये किस मिट्टी की बनी होती है। खैर आगे चलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैंक के बाहर बहुत सारे स्नाइपर किचन की खिड़कियों पर निशाना लगाए पोजीशन में होते हैं और इधर सगास्टा की टीम ड्रिलिंग मशीन के जरिए दीवार में छेद कर रहे होते हैं ताकि उसमें एक्सप्लोसिव लगाकर उस दीवार को उड़ा सके। ड्रिल की आवाज सुनकर टोक्यो उस दीवार की तरफ पहुंचती है और फिर टोक्यो उन होल्स के थ्रू सगास्टा की टीम को शूट कर देती है। जैसे ये बात सगास्टा को पता चलता है कि टोक्यो दीवार के उस तरफ यानी खिड़की के पास है, तो वो बाहर खड़े स्नाइपर को ओपन फायर करने का ऑर्डर देता है। उस फायरिंग में टोक्यो बुरी तरह से घायल हो जाती है और उसे करीबन 5 गोलियां लगती है। ये देखकर डेनवर उसकी जान बचाने के लिए उसे किसी तरह से घसीटकर एक सेफ प्लेस पर लाता है। इतनी गोलियां लगने के बाद भी टोक्यो अभी भी जिंदा होती है क्योंकि सारी गोलियां उसके पैर और हाथों में लगी थी। फिर डेनवर एक काम चलाओ दीवार बनाकर टोक्यो के साथ पोजीशन लेकर उसके पीछे बैठ जाता है। इधर दरवाजे के दूसरी तरफ उस मेटल गेट को काटते काटते उनका आखिरी गैस कैन भी खत्म हो गया था। प्रोफेसर से बातें करने के दौरान डेनवर उन्हें बताता है कि यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं बचा है, लेकिन तभी मोनिका डेनवर को एक लिफ्ट का रास्ता बताती है जो उस किचन से होते हुए नीचे की ओर जाता था। पर इस रास्ते से उतरना टोक्यो के लिए काफी मुश्किल होने वाला था क्योंकि वो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। इसलिए वो डेनवर और मनीला को समझाती है कि तुम दोनों नीचे उतरकर मेरे लिए वहाँ पर जितने भी गद्दे मिल सके उसे नीचे डाल देना और फिर मैं मौका देकर लिफ्ट के रास्ते से नीचे कूद जाऊंगी। पर डेनवर जानता था कि वो बस उन्हें वहाँ से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऐसा बोल रही थी। डेनवर और मनीला नीचे पहुंचकर उन्हें जो भी गद्दे वाली चीज मिलता है वो उसे लिफ्ट के नीचे डालना शुरू कर देते हैं। इधर रियो किचन के नीचे एक छोटा सा होल करके टोक्यो से हाथ मिलाता है और उससे कहता है कि मैं आ गया हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। जिस पर टोक्यो कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है। इतने में ही सगास्टा की टीम किचन की दीवार को उड़ाकर वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर टोक्यो रियो को फाइनल गुड बाय बोलकर सगास्टा की टीम पर टूट पड़ती है। इधर नीचे गद्दे लगाने के बाद प्रोफेसर उसे कूदने के लिए कहते हैं, पर टोक्यो कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है, वो अब किसी भी हालत में नीचे नहीं आ सकती। इतने में ही सगास्टा की टीम टोक्यो के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं और इसी बीच टोक्यो उनकी गोलियों से और ज्यादा घायल होकर नीचे गिर जाती है। फिर गांधी अपना इतराता हुआ चेहरा लेकर टोक्यो पर अपना बंदूक तान देता है, पर तभी टोक्यो एक स्वीट सी स्माइल के साथ गांधिया को अपना हाथ दिखाती है जिसमें होता है उसके वेस्ट पर लगे हुए सारे बम का पिन। और फिर तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। खैर उस धमाके के बाद का सीन तो हमें दिखाया नहीं जाता, पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि टोक्यो जाते जाते गांधिया को भी अपने साथ ले जाती है। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।